हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम क्लास 12 के गणित का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम 4 तक देख चुके थे। तो आइए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है या सममित है अथवा संक्रामक है कि नहीं, इसको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य पर चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध पर। अच्छा, स्वतुल्य संबंध में हम खुद पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है, तो हम चेक करेंगे ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू पर। ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू। अच्छा, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू, क्या ये हमेशा सत्य होता है? कभी कभी ये सत्य नहीं होता है। जैसे हम चेक करेंगे, अगर मान के चलिए 2 देंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, ये तो सही हो जाएगा क्योंकि 2 क्यू हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, ये तो बड़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम 1/2 ले लिए, 1/2 लेने के बाद 1/2 का क्यू जब लेंगे, 1/2 का क्यू लेंगे तो यहाँ 1/8 आएगा। अच्छा, 1/2 और 1/8 में से बड़ा कौन है? बड़ा तो हमारा 1/2 है, लेकिन चिन्ह के अनुसार क्या होगा, चिन्ह कह रहा है कि 1/8 बड़ा है। तो कभी कभी ऐसा होता है स्थिति कि ये क्या होता है, सत्य नहीं होता है। तो ये लिखिएगा कि सदैव सत्य नहीं होता है, सदैव सत्य नहीं है। ये क्या होता है, हमेशा सदैव सत्य नहीं होता है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर में लिखिएगा कि आर के सभी मानों के लिए सदैव ये क्या होता है, सत्य नहीं होता है। और जब ये आप लिखे यानी कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो जब ये आप लिखिएगा, इसमें इसका नियम है कि आप अगर बोलते हैं कि ये नहीं सत्य है तो उसका उदाहरण भी दे करके आपको समझाना रहता है। तो उदाहरण में हम ले लेते हैं, जैसे ए बराबर हम 1/2 ले, 1/2 लिए, 1/2 पर जब हम चेक करेंगे तो 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या ये सत्य है? नहीं सत्य है। 1/2 क्या होगा, ये सत्य नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब इस तरह का आप उदाहरण एक दे करके आराम से समझा दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना दूसरा देखते हैं, सममित संबंध। बी में सममित संबंध। सममित संबंध में क्या पहले मानते थे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें भी लिखिएगा माना कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब ये हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी क्यू है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है। इसका मतलब ये हुआ, तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब आएगा? क्या बी लेस देन इक्वल टू ए क्यू आएगा? अगर ये आ गया तब तो सही होगा, लेकिन नहीं आया तो क्या होगा, ये हमारा सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो ये कभी कभी इसमें भी क्या होता है कि मतलब ये तो सत्य हो जाता है, लेकिन कभी कभी सत्य नहीं होता है। तो इसमें भी लिखिएगा कि सदैव सत्य नहीं है। जब सदैव सत्य नहीं है तो बी कोमा ए जो है ना डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अच्छा, सममित संबंध नहीं है तो आप मतलब बोल तो दिए सममित संबंध नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है ये भी समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में ए बराबर हम मान के चलिए 1 लिए, ठीक है, और बी बराबर हम 2 लिए। ठीक है, ए बराबर 1 ले लिए और बी बराबर 2। अब इसको लगा करके देखते हैं, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है और एक क्या है, तथा इसमें और क्या है, बी लेस देन इक्वल टू ए क्यू है।
क्या ये सभी मानों के लिए सत्य है? अब देखते हैं। ए के जगह 1 रखते हैं, लेस देन इक्वल टू बी के जगह 2 का क्यूब, ठीक है, तथा बी के जगह अब 2 रखते हैं, लेस देन इक्वल टू ए के जगह ए का क्यूब रखते हैं। आप देखते हैं ये सत्य आता है कि नहीं। 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू का मतलब 8, ये तो सही है क्योंकि 1 छोटा है और ये क्या है हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब ये चिन्ह के अनुसार तो सही है। तथा इसमें 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू 1 ही होता है। अब ये इसमें देखिए 2 जो है बड़ा है 1 से, जबकि चिन्ह के अनुसार क्या कर रहा है कि 2 छोटा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं आया। इसलिए हम लिखे थे कि कभी कभी क्या होता है, सदैव सत्य ये नहीं होता है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। मतलब इसका एग्जाम्पल भी आप आराम से दे दीजिएगा। अब हम लोग संक्रामक चेक करते हैं। तीसरा में क्या था, सी नंबर में संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध में क्या इसमें ए कोमा बी और बी कोमा सी, मतलब मानेंगे पहले, माना ए कोमा बी जो है ना बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कोमा सी जो है ना ये भी बिलोंग्स टू आर है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब क्या हुआ, सवाल का मतलब हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है और तथा बी क्यू तथा बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू है। तो क्या ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब आता है या नहीं। तो इसमें भी वही बात होता है कि ए जो होता है ना ये तो सत्य होता है, ये भी सत्य होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सत्य नहीं होता है। इसका भी उदाहरण लेकर के हम समझाएंगे। इसमें लिखिएगा कि ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब सदैव सत्य नहीं होता है, सदैव सत्य नहीं है। इसका मतलब ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब संक्रामक तो नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अच्छा, संक्रामक संबंध हम बोले नहीं है, लेकिन नहीं है तो कैसे नहीं है, इसका भी आपको उदाहरण देकर के समझाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए इसका उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। उदाहरण इसमें आप ए बराबर आप जो है ना उदाहरण में ए बराबर आप 9 रखिए, बी बराबर आप रखिए 3 और सी बराबर आप 2 रखिए। यानी कि ए का मान 9 रख करके बी का मान 3 रख के सी का मान 2 रख के आप चेक कर लीजिए कि संक्रामक में कभी कभी आता है या नहीं आता है, क्या होता है। तो ए बराबर इसमें क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ए के जगह यानी कि 9 लेस देन इक्वल टू बी क्यू का जगह बी का मतलब 3 का क्यू, ठीक है, कोमा ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू और बी लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू सी क्यू का मतलब 2 का क्यू। लेकिन क्या होगा कि ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू, ए का मतलब 9 लेस देन इक्वल टू सी का क्यू का मतलब 2 का क्यू। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर 9 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यू, 3 3 9 3 27, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं कि 9 लेस देन इक्वल टू 3 3 9 3 27, ये तो सही हो गया क्योंकि 27 हमेशा बड़ा होगा 9 से, ठीक है। उसके बाद 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, 3 जो है लेस देन इक्वल टू 2 क्यू का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, ये भी सही आ गया। 3 जो है छोटा है 8 से, ये सही है। लेकिन क्या होगा इसमें 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, तो 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू का मतलब 8, क्या ये सही आया। 9 इसमें बता रहा है कि छोटा और 8 बड़ा, ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लिखे ये भी कभी कभी क्या होता है, सत्य नहीं होता है, मतलब सदैव सत्य नहीं होता है। इस तरह से इसका एग्जाम्पल भी आप इसका डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख दीजिएगा क्योंकि यह हमारा सत्य नहीं है। तो ए तो बी से संबंध हो गया, यहाँ पर बी सी से हो गया, लेकिन ए सी से नहीं हुआ। तो आई होप कि ये सवाल आसानी से समझ गए होंगे। अब इससे आगे हम लोग इतना आप लिख दीजिएगा न
तो परीक्षा में आपका समझ लीजिए कि एकदम पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इतना पूरा डिटेल से कोई ही एग्जाम में लिखता है। इसके बाद हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा में क्या है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1 2 3 में r बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित तो है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। यानी कि हमको रोस्टर फॉर्म में संबंध दे दिया गया है, इसको देख करके हमको बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, हमारा r बराबर कितना दे दिया है रोस्टर फॉर्म में, 1, 2 दिया है और 2, 1। इसको देख करके बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, पहला में हम स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध। अच्छा, स्वतुल्य संबंध में अगर 1 से 3 तक एलिमेंट दिया है तो खुद का खुद से तीनों में होगा, तब ये तो हमारा स्वतुल्य होगा। 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से और 3 का 3 से। अगर ये होगा तब जाकर के स्वतुल्य होगा। तो 1, 2 है, 2, 1 है, इसके अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि खुद का खुद से कोई संबंध ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें लिखिएगा कि 1, 1 जो है न, 1, 1 और उसके बाद 2, 2 और 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, यानी कि आर में ये सब चीज नहीं है। इसका मतलब कि इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं, क्योंकि खुद का एलिमेंट जब है ही नहीं संबंध तो स्वतुल्य कैसे होगा। इतना लिख करके आप स्वतुल्य संबंध नहीं है लिख दीजिएगा। ठीक है, बी में हम लोग सममित चेक करते हैं, सममित संबंध। ठीक है, अच्छा, सममित संबंध में क्या होता था, ए का बी से होता था तो बी का ए से। ठीक है, चेक करते हैं, 1 का 2 से है, फिर 2 का 1 से होना चाहिए, 2 का 1 से है। देखिए यहाँ के ए का 2 से है तो फिर 2 का फिर 1 से है, यानी कि ए का बी से तो बी का भी ए से है। तो लिखिएगा चूंकि 1, 2 जो है न बिलोंग्स टू आर है तथा 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर एक क्या हो गया, सममित संबंध, सममित संबंध है। क्योंकि 1 का 2 से भी मिल गया तो 2 का 1 से भी है ये है, इसलिए सममित भी हमारा है। सी में चेक करते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अच्छा, संक्रामक संबंध में क्या होता था कि ए का बी से, बी का सी से, तो फिर ए का सी से होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से फिर है का, इसमें 2 ही एलिमेंटे हैं, ये संक्रामक भी नहीं होगा। इसमें भी लिखिएगा 1, 2 जो है बिलोंग्स टू आर है तथा 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन अगर इसको ए इसको बी माने, इसको अगर बी है इसको सी माने, तो ए का बी से, बी का सी से, तो फिर ए का सी से होना चाहिए, यानी 1 का 1 से होना चाहिए, लेकिन है नहीं। लेकिन 1, 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर एक संबंध दिया गया है कि x, y जो है न सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो इसको सिद्ध करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यानी कि कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, समझ लीजिए, वहाँ पर पुस्तक दिया गया है, बहुत सारा पुस्तक है, और उसमें से एक संबंध उठा करके दिया गया है कि x और y जो है न, इसमें एक संबंध किस प्रकार का है
कि x हो गया y, इसमें पेज की संख्या, पेज जो होता है उसमें बराबर है, तो इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये भी उतना भारी नहीं है, बहुत आसान है, भाषा का सवाल है। अच्छा ठीक है, ये पर स्वतुल्य में सिद्ध करते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम खुद पर चेक करते थे, तो इसमें जैसे x और y है ना, तो इसमें x तथा x में पेज की संख्या लेकर करेंगे, लिखेंगे कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है। अच्छा एक बात मान लीजिए, x और x में बोले हम पेजों की संख्या समान है, वो तो होगा ही, क्योंकि x भी एक ही पुस्तक होगा और x तो एक ही पुस्तक है, तो दोनों में पेज की संख्या तो बराबर होगा। इसका मतलब x, x जो हो गया बिलोंग्स टू r हो गया, और यही हमको लाना था, इसलिए r लिखिएगा। स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हम लोग सममित पर चेक करते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध में माना x, y बिलोंग्स टू r पहले लिखते थे, और हमको y का x से लाना रहता था, तो इसमें भी लिखेंगे माना x, y, x है ये, n नहीं समझिएगा, x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x तथा y में पेज की संख्या बराबर है। इसका मतलब हुआ x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अच्छा, x और y में पेज की संख्या समान होगा, तो हमारा y तथा x में भी पेज की संख्या बराबर होगा, तो इसमें लिखिएगा y तथा x में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, समान है। इसका मतलब ये हुआ कि y, x जो है न बिलोंग्स टू r है। जब x, y बिलोंग्स टू r आ गया, y, x भी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब r सममित संबंध है, इसलिए r सममित संबंध है। ठीक है, अब हम लोग संक्रामक पर चेक कर लेते हैं। सी में संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में मानेंगे इसमें कि माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r है ये। अच्छा, x, y बिलोंग्स टू r कहने का मतलब ये हुआ कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x, y बिलोंग्स टू r का सिर्फ ये लिखे कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तथा y, z बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर x, y में पेज की संख्या समान होगा और y, z में पेज की संख्या समान हुआ, तो हमारा x और z में भी तो पेज की संख्या समान ही होगा, x और z में भी बराबरी होगा। जैसे हम बोले कि x, y जो है ना, x में पेज की संख्या समान है, फिर y बोले z से कि y और z में संख्या समान है, तो x और z में भी तो बराबरी होगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि x तथा z में पेजों की संख्या भी क्या है? संख्या समान है। इसका मतलब x, z जो है ना बिलोंग्स टू r है। x, z बिलोंग्स टू r है, इसलिए r क्या है? एक संक्रामक संबंध है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये स्वतुल्य भी हमारा आ गया, सम्मित भी आ गया, और लास्ट में संक्रामक भी आ गया। जब ये तीनों रहता है तो तुल्यता संबंध हमारा होता है।
लिखिएगा चूंकि आर क्या है, आर सोतुल्य कोमा सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इस तरह से आप आराम से लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 8 वाला क्वेश्चन हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम ये एक्सरसाइज पूरा खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज भाषा टाइप का मतलब एक्सरसाइज है, इसी कारण से इतना समय लग रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अब हम लोग नंबर सवाल देखते हैं। नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू z है सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। एक शर्त रख दिया है कि इंटीजर भी होना चाहिए, कितना, इतना तक होना चाहिए। में दिए गए निम्नलिखित संबंध r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, इसको सिद्ध करना है। इसका दूगो भाग है। r बराबर है a, b सच दैट मॉड के अंदर a माइनस b और 4 का एक गुणज है, इसको सिद्ध करना है। और a, b a बराबर b, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तब पहला हम लोग सिद्ध करते हैं नम्मा का पहला सॉल्यूशन में। अच्छा, मोड क्या करता है, मोड किसी भी अंक को क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। या प्लस उसमें रखिएगा तो भी वो पॉजिटिव बनाएगा, माइनस रखिएगा तो भी पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, मोड में जैसे मान के चलिए प्लस 2 रखे तो भी 2 निकाल देगा बाहर, और माइनस का 2 रखे तो भी प्लस से का 2 बाहर निकलता है। यही मोड का काम होता है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। पहला हम सोतुल्य संबंध चेक करेंगे। इस पर सोतुल्य संबंध। अच्छा, मोड a माइनस बी है यहाँ पर तो लेंगे हम a माइनस ए, क्योंकि हम सोतुल्य संबंध चेक कर रहे हैं। तो लिखिएगा मोड के अंदर a माइनस ए। अच्छा, मोड के अंदर a माइनस ए करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा, 0। अच्छा, 0 क्या है, 0 के एक प्रकार का क्या है, 0 भी 4 का क्या है, गुणज है। तो लिखिएगा 0 4 का गुणज है। जब गुणज है इसका मतलब a, बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब ये हुआ कि a, जो है बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब r क्या हो गया, सोतुल्य संबंध है। r सोतुल्य संबंध है, ठीक है। r हमारा सोतुल्य आ गया। अब हम लोग सम्मित चेक करते हैं। दूसरा में सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या चेक करेंगे, पहले माना a, b मतलब a, b बिलोंग्स टू r मानते थे। इसमें मानेंगे माना a, b जो है बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है मोड के अंदर a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो इसका हम ये लिख लेते हैं कि मोड के अंदर a माइनस बी जो है ना 4 k1, गुणज मतलब कुछ तो गुना होगा 4 से, तो हम k1 मान लिए और हम बोल दिए कि k1 जो है वो z से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हम a माइनस बी मोड के अंदर 4 k1 है, यानी 4 का गुणज है। तो b माइनस ए भी अगर 4 का गुणज आ गया तब तो हमारा काम बनेगा। तो हम इसके मोड के अंदर ही माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा और इसका मोड बराबर 4 k1। अगर मान के चलिए इस मोड के अंदर अगर ये b माइनस ए सिर्फ निकाले, b माइनस ए निकाले तो ये माइनस तो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि मोड के अंदर कोई भी अगर संख्या रहता है तो जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो डायरेक्ट b माइनस ए का मोड हो जाएगा 4 k1। b माइनस ए का मोड 4 k1 आया। इसका मतलब ये हुआ, इससे आगे यहाँ लिखिएगा, इसका मतलब हुआ ये कि b, a भी बिलोंग्स टू r हो गया। जब b, a बिलोंग्स टू r हो गया और a, b बिलोंग्स टू r पहले से था, इसलिए लिखिएगा r क्या है, एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, अब हम संक्रामक चेक करते हैं। इसमें संक्रामक संबंध,
इसमें भी लिखेंगे कि माना A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ A माइनस बी का मोड जो है न बिलोंग्स टू R है, यानी 4 का गुणज है, तो हम डायरेक्ट बराबर में 4K1 मान लेते हैं इसको। 4 का गुणज है, इसका मतलब ये हुआ तो A माइनस बी का मोड हम 4K1 मान लिए, तथा B माइनस सी का मोड, इसका मतलब हुआ B माइनस सी का मोड जो है ना वो 4 का गुणज है, तो 4K2 मान लिए। ठीक है, और बगल में लिख दीजिएगा K1 जो है कोमा K2 है वो बिलोंग्स टू Z है। ठीक है, 4K1 और K2 मान लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम मोड उस साइड ले जाए A माइनस बी करे तो मोड उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मोड बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस 4K1 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। इसी तरह B माइनस सी करेंगे, मोड उस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस का 4K2 हो जाएगा, इसको सेकेंड मान लेते हैं। हमको लाना पड़ेगा आप संबंध A का C से, इसके लिए हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट और प्लस में सेकेंड से क्या होता है कि A माइनस बी और इसको प्लस के B माइनस सी बराबर में प्लस माइनस 4K1 प्लस माइनस 4K2। ठीक है, B से B कट गया, A माइनस सी बराबर आ गया प्लस माइनस 4K1 प्लस माइनस। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें 4 कॉमन ले लेंगे हम, 4 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस K1 प्लस माइनस K2 बचेगा। और K1 प्लस K2 जो होता है ना वो भी इंटीजर होता है, तो इसका मतलब A और C जो है ना वो 4 का गुणज आ गया। 4 का गुणज जब आ गया तो लिखिएगा कि A, C बिलोंग्स टू R हो गया। इसलिए R क्या है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, जब संक्रामक संबंध है तो तुल्यता संबंध भी हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों आ गया। लिखिएगा नीचे में, क्योंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R क्या है हमारा? तुल्यता संबंध है। इस तरह से नम्मा का पहला भाग हो गया। अब हम लोग दूसरा भाग देखते हैं। अब हम नम्मा का दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा में है R बराबर A, B सच दैट A बराबर B दिया है। ये बहुत आसान सवाल है सॉल्यूशन में सेकेंड का। पहले हम इसमें भी स्वतुल्य देख लेते हैं। पहला में ए नंबर में स्वतुल्य चेक करते हैं, दूसरा का स्वतुल्य संबंध। अच्छा, स्वतुल्य संबंध में A बराबर A लिखेंगे, A क्योंकि A बराबर यहाँ B है तो स्वतुल्य चेक कर रहे हैं तो A बराबर A, या भाषा में इसको लिख दीजिए A बराबर A है। अच्छा, A बराबर A है, इसका मतलब A, बिलोंग्स टू R है। A, बिलोंग्स टू R है। A, बिलोंग्स टू R कहने का मतलब R क्या हो गया? R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, R स्वतुल्य आ गया। अब हम सममित चेक करते हैं, सममित संबंध। अच्छा, सममित संबंध में A बराबर B है, या इसमें माना A, B बिलोंग्स टू R। एक मतलब क्या हुआ? एक मतलब हुआ कि A बराबर B है। जब A बराबर B है तो B बराबर भी तो A ही होगा, तो B बराबर A है। B बराबर A हो गया तो B, A बिलोंग्स टू R हो गया। इसलिए लिखिएगा R क्या है? सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, संक्रामक चेक कर लेते हैं इसी पर। संक्रामक संबंध, अच्छा इसमें लिखिएगा माना A, B जो है ना बिलोंग्स टू R तथा B, C ये भी बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ
कि ए बराबर जो है ने, ए बराबर बी है तथा बी बराबर क्या है, सी है। जब ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर तो सी भी तो होगा। तो लिखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर सी है। ए बराबर सी आ गया, इसका मतलब ए कोमा सी जो है बिलोंग्स टू आर हो गया, आर, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। आर संक्रामक संबंध आ गया। तो तुल्यता का बोला है तो इसका तुल्यता भी लिख दीजिएगा, लिखिएगा चूंकि आर सोतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इस तरह से हमारा नम्मा का पहला और दूसरा हो गया, 2 भाग था इसका। अब हम लोग 10वां पर चलते हैं।